हेलो दोस्तों, नी जॉइंट सीरीज के 4th एपिसोड में आज मैं डिस्कस करूंगा नी आर्थराइटिस के बारे में या घुटने के दर्द के बारे में, जिसको हम लोग घुटने में गैप आना भी कहते हैं। ये दिक्कत 45 साल की उम्र के बाद किसी को भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं में ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। वो महिलाएं जिनका वेट बहुत अधिक होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये दिक्कत कब होती है, क्यों होती है, इसके कारण क्या है और एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा इसको आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी एक्सरसाइज छूटे ना। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको घुटने के दर्द में आराम मिल जाएगा। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। वैसे तो आर्थराइटिस किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे घुटने में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब इसका बनना कम हो जाता है तो हमारे जॉइंट आपस में रगड़ खाने लगते हैं। रगड़ खाने से हमारी हड्डियों में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। या अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, या आपको कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ हो, या कोई चोट लगी हो, या आप में कोई इंजरी हुई हो, इस कारण से भी घुटने में दर्द होने के चांसेस रहते हैं। एक रिसर्च में आया है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को आर्थराइटिस है, चाहे आपके माता हो, चाहे पिता हो या भाई हो, तो हो सकता हो आपको भी आर्थराइटिस हो जाए। तो ये थे कुछ बेसिक कारण। तो एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट गर्म सिकाई करनी है। सिकाई आप पानी की बोतल से या हीटिंग पैड से कर सकते हैं, या गर्म पानी करके उससे भी सिकाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिकाई आपको बहुत तेज नहीं करनी है, हीट आपकी मीडियम होनी चाहिए। जब आप सिकाई करते हैं तो घुटने की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपको एक्सरसाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। चलिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंकल पंप एक्सरसाइज। आप सीधे लेट जाइए और पंजा अपनी तरफ खींचिए। 1 2 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज को करने से आप ध्यान रखिएगा कि आपका पैर तिरछा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पैर आपका एकदम सीधा होना चाहिए, तभी आपकी दोनों तरफ की मसल्स की बराबर बराबर एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। आप एक टॉवेल ले लीजिएगा, उस टॉवेल का ऐसा रोल बना लीजिएगा। और रोल ना भी हो तो आप एक मोटी तकिया रख लीजिएगा और उसको घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको अपने घुटने से टॉवेल को नीचे की ओर दबाना है। दबा के 5 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज को भी करने में आपका घुटना तिरछा नहीं होना चाहिए और एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके आपको 20 से 25 रिपीटिशंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग SLR कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज कहते हैं। आप पैर सीधे उठाइएगा, 45 डिग्री तक रोकिएगा, फिर पंजा अपनी तरफ खींचेगा, फिर 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पंजा ढीला छोड़िए, फिर वापस नीचे आइए। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज अगर आप 10 काउंट तक नहीं कर पा रहे हैं तो 5 काउंट तक करिएगा, फिर वापस करिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, जो हमारी घुटने की 4 मसल्स होती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है और जो लोकल घुटने की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। आप सीधे लेट जाइएगा, पैर को एकदम सीधे बाहर जितना ले जा सके ले जाइए, फिर वापस अंदर। ऐसे ही आपको इसके 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। आपको दोनों पैर के करने हैं, एक पैर की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, दोनों पैर की एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। अपने घुटने को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपके घुटने के नीचे वाले पोर्शन को आपको उठाना है, रोकना है 5 सेकंड तक के जितना आप उठा सके। 1 2 3 4 5 फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 रिपीटिशंस करिएगा और दोनों घुटने करिएगा, एक घुटने की एक्सरसाइज ना करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग नी एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। दोनों घुटना मोड़ लीजिए और घुटने के बीच में एक टॉवेल का रोल रख लीजिए। टॉवेल का रोल ना हो तो आप घर पे छोटी बॉल्स आती हैं, मेडी बॉल्स आती है, सॉफ्ट बॉल आती हैं, उसे भी रख सकते हैं, या आपके पास कोई कुशन हो, कुशन भी रख सकते हैं, या कोई मोटी तकिया हो वो रख सकते हैं। उसको आप दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिएगा और दोनों घुटने से
तौलिया को दबाइएगा, दबाइए 5 सेकंड तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप एक रोल ले लीजिएगा और पंजे के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद घुटना एकदम सीधा रखिएगा और अपने पंजे से तौलिया को नीचे दबाइएगा, दबाइए 5 सेकंड तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। जब आप दबाएंगे आप देखेंगे कि आपकी ऊपर की मसल्स और पीछे की मसल्स दोनों में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और आर्थराइटिस जब होता है तो घुटने के बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप आ जाता है। तो जब आप ये दबाएंगे तो नीचे के मसल्स खींचेंगी और गैप कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग सिटिंग पोजीशन में क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। इसको आप किसी ऊंचे बेड पे या टेबल पे बैठ जाइएगा, घुटने को ऊपर तानिएगा, तानने के बाद पंजा अंदर खींचेगा, खींचिए 1 to 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, फिर पंजा ढीला छोड़िए, फिर घुटना नीचे। ऐसे आपको अल्टरनेट वे में दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को शुरू में आप बगैर वेट के करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे एक वेट भी बांध सकते हैं, क्योंकि वेट बांधने से थोड़ा लोड ऊपर आ जाएगा और मसल्स और आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत देर तक खड़े ना होइएगा, पलथी मार के ना बैठिएगा। अगर आप पलथी मार के बैठेंगे तो घुटने डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और घुटने में दर्द बढ़ जाएगा। जब भी आप वॉक के लिए जाएं तो कोशिश करिए नी कैप पहन के जाइए, क्योंकि नी कैप पहनने से आपकी घुटने में थोड़ा स्टेबिलिटी बन जाती है। मैंने एक इसका वीडियो भी बना रखा है, नी कैप कैसे पहने और किस कंडीशन में पहना जाता है, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है, कोशिश करिएगा कमोड यूज करिएगा। जब भी आप वॉक करने जाइए तो कोशिश करिए शूज पहन के जाइए, स्लीपर ना पहनिए। सीढ़ी चढ़ते वक्त उतरते वक्त कोशिश करिए कि साइड रेलिंग का इस्तेमाल करिए। डायरेक्ट उतरेंगे तो होता हो घुटने में दर्द बढ़ जाए। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट जरूर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का कोशिश करूंगा जवाब दूं।